अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बनाने वाला हूँ होममेड एनपीके। अगर आप जानना चाहते हैं कि एनपीके खाद हम घर में किस तरह बना सकते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो एनपीके केमिकल फर्टिलाइज़र बाय नहीं कर सकते, उनका इतना बजट नहीं होता या फिर उनको अवेलेबल ही नहीं होता। तो जो लोग एनपीके खाद नहीं ले सकते वो ये ऑर्गेनिक एनपीके बना सकते हैं। एनपीके इसका मतलब तो आपको पता होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो पौधे की ज़रूरत होती हैं, और इन तीनों चीज़ों में ट्रेस एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो हर पौधे की ज़रूरत है। मिनरल में कॉपर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इस टाइप के जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो सभी की ज़रूरत पौधों को होती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा गाय के गोबर के ऊपर। गाय का गोबर सोर्स है नाइट्रोजन का, लेकिन ये एनपीके भी है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ओनली गाय का गोबर यूज़ करने से नाइट्रोजन का लेवल दिन ब दिन हाई होता रहता है। इससे पौधा ग्रीन तो होता है लेकिन उसको जल्दी फ्रूट नहीं लगता, क्योंकि गाय के गोबर के अंदर 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% पोटाशियम होता है। मतलब सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हुआ। नाइट्रोजन की हमारे पौधों को तब ज़रूरत होती है जब वो छोटे से बड़े हो रहे हों, मतलब उनको हरा भरा और लंबा करना हो। लेकिन जब फूलों की बात आती है तो तब फास्फोरस और पोटाशियम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसके अंदर बहुत ही कम होता है। हमें एनपीके फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गाय का गोबर, गुड़ और लकड़ी की राख, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो ऑर्गेनिक बहुत सारे सोर्स हैं एनपीके बनाने के लिए, लेकिन सबसे ईजी जो आपके लिए हो सकता है वो यही है। गाय के गोबर को हम यूज़ करेंगे एज आ नाइट्रोजन, गुड़ को यूज़ करेंगे एज आ फास्फोरस और लकड़ी की राख को यूज़ करेंगे एज आ पोटाशियम। और गुड़ के अंदर एनपीके का रेशियो कुछ यूँ है: 0% नाइट्रोजन, 4% फास्फोरस और 14% पोटाशियम। मतलब पोटाशियम सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन हम इसको एज आ फास्फोरस यूज़ कर रहे हैं। लकड़ी की राख के अंदर एनपीके का रेशियो कुछ यूँ है: 0% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 3% पोटाशियम। इसके अंदर बहुत ही कम पोटाशियम है। और गुड़ के अंदर 14% पोटाशियम है और इसके अंदर 4% फास्फोरस भी है। गोबर चाहे फ्रेश हो चाहे डिकम्पोज ड्राई किया हुआ हो, और गुड़ आपने लेना है बिल्कुल पुराना, जो बिल्कुल ख़राब हो चुका हो। नया गुड़ आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नए गुड़ के अंदर सोडा यूज़ किया होता है उसके कलर को लाइट करने के लिए। और बेकिंग सोडा यूज़ करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं, मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो मिट्टी के अंदर होते हैं वो भी मर जाते हैं। और लकड़ी की आप राख किसी भी टाइप की ले सकते हैं, कोई सी भी लकड़ी हो उसको जला दीजिए और जो वाइट सी राख बचती है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम लेंगे तीनों का बराबर हिस्सा, जितना वेट गोबर का लेंगे उतना वेट गुड़ का लेंगे और राख का भी। एक गमले के लिए, मतलब एक पौधे के लिए आप तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना सकते हैं। जितना वजन गाय के गोबर का होगा उतना वजन ही गुड़ का होगा और उतना ही राख का। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे हम ½ लीटर पानी में। 1 चम्मच मैं यूज़ कर रहा हूँ गाय के गोबर का, लेकिन आपने वेट के हिसाब से चलना है। जितना वेट गाय के गोबर का होगा उतना ही वेट आपने गुड़ का लेना है और उतना ही वेट लकड़ी की राख का होना चाहिए। अब हम गुड़ को लेते हैं और लकड़ी की राख। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे शेडी एरिया में, ताकि ये गुड़ पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। मैंने इसको जल्दी से मिक्सअप कर लिया है और अब ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। अब ये हमारा एनपीके बन चुका है। इसमें 3% नाइट्रोजन है, 7% फास्फोरस है और 18% कैल्शियम है। ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद रहेगी आपके पौधों के लिए। हर 5 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 14 दिन के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी, क्योंकि ये केमिकल नहीं है। इसके अंदर गाय का गोबर और राख मिक्स होने की वजह से मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट रहेगी और गुड़ यूज़ करने की वजह से बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी पनपते रहेंगे, मतलब पैदा होते रहेंगे, जो मिट्टी को कंटिन्यूली सॉफ्ट करते रहेंगे जब तक कि वो गीली रहेगी। जब मिट्टी कंप्लीट ड्राई हो जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया, मर जाते हैं। यह है हमारा एनपीके 3-7-18। ये केमिकल फर्टिलाइज़र की बराबरी नहीं कर सकता। केमिकली एनपीके के अंदर 20-20-20 भी होता है और 5-15-45 भी होता है, और भी बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं। इसका यूज़ करना डिपेंड करता है आपके पौधा कैसी ग्रोथ में है। अगर तो आपका पौधा अभी छोटा है, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर आप ओनली गाय का गोबर ही हर 5 या 7 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका पौधा फूलों पर आ चुका हो और उसको फ्रूट लगना हो तो उसको ज़रूरत होगी ज़्यादा फास्फोरस और पोटाशियम की। उस वक्त ये काम आएगा हर 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद। ये पौधे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा फूल लग रहे हैं, जिस तरह टमाटर के पौधे हैं, जिस तरह मिर्ची के पौधे हैं या गुलाब के पौधे हैं, जितनी ज़्यादा उनको कलियां लग रही हों, इसका मतलब ये होगा कि उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत है कम पीरियड में। मतलब हर 5 दिन के बाद उनको आप ये खाद दे सकते हैं।
अब ये एक गमले का सोल्यूशन बन चुका है, इसको एक गमले के अंदर डाल दें, चाहे गमला 12 इंच का हो चाहे 6 इंच का हो। इसका यूज़ कर लेने से आपके पौधे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपका पौधा जलेगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन ओनली 3% है और फास्फोरस 7% है, जो कि आपके पौधे की रूट्स के लिए और फ्लावरिंग के लिए अच्छी होती है। और पोटाशियम इसके अंदर 18% है। कैल्शियम का काम आपके फूल के साइज़ को इंक्रीज़ करना है, फ्रूट को बड़ा करना है और मीठा करना है। तो ये आपका NPK कंप्लीट बन चुका है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूली, हर 5 दिन के बाद आप इसी तरह फ्रेश बनाएं। या अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं जिस तरह मेरे पास हैं, तो आप 1 किलो गुड़ लें, 1 किलो गाय का गोबर लें और 1 किलो ही राख लें। सभी को मिक्स कर लीजिए और 20 लीटर पानी के अंदर डाल दें और वही पानी एक एक गिलास हर गमले के अंदर डालते रहा करें, हर 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद या फिर 14 दिन के बाद। मैं इसको डालने वाला हूँ अपने मिर्ची के पौधे के अंदर। जिस तरह अब ये फ्रूटिंग पर है, हम चाहते हैं इस मिर्च का साइज़ अच्छा हो और ज़्यादा और भी कलियाँ लगे और ज़्यादा फ्रूट बने, इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा इसको ऐड करेंगे। जितना सोल्यूशन आपने बनाया है वो सारा गमले के अंदर डाल दें और बाद में और पानी की ज़रूरत हो आपके पौधे को तो आप नॉर्मली इसको पानी दे सकते हैं जिस तरह रूटीन में देते हैं। तो ये पानी के साथ साथ मिट्टी के अंदर हल हो जाएगा, तो ये NPK का काम करेगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।